विद्वेषण का मतलब है कि दो परस्पर व्यक्तियों में आपस में झगड़ा करा देना। ये जो 1.5 फुटिया होता है, जो आजकल 1.5 फुटिया के बारे में चलन है, और एक होता है कच्चा कलवा, वो भी छोटा ही होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो भगवान का रूप है उसके अंदर शक्ति भी तो भगवान जैसी ही होगी। आपके घर में कोई धन रखा है या आपको कोई सामान रखा है, आप उसे मंगवा सकते हैं। इन पर लाकर उसको उल्टा टांगा जाता है, उसके इस हिस्से पर ब्रह्म रंग के काजल बनाया जाता है। कुछ ऐसी जो वो कहता है कि इसे मत कीजिए और आपने कर दिया तो फिर वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। जैसे कहते हैं भी 1.5 फुटिया आजकल जो बड़े बड़े किसी को बिजनेसमैन है या कोई है, ये इन्हें खरीदते हैं, इनसे अपने काम करवाते हैं। 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक का जो बच्चा गर्भपात के द्वारा कहीं फेंक दिया गया, वो लेडीज बीमार हो गई, बीमार होगी उसको, तो वो बच्चे एक्सपायर होने लगेंगे और वो ताकत बढ़ती जाएगी, वो जुड़ते जाएंगे उसके साथ में। ऑडियंस को कि भाई तांत्रिक ये चीज़ें क्या हैं, हकीकत में होती हैं नहीं होती हैं, ये सही है या गलत है? अभी तक हमें वशीकरण के लिए पता लगा था कि एक वशीकरण भी ऐसा होता है। कौन से हैं? देखिए 6 कर्म हमारे तंत्र से हैं, ये 6 कर्म बोलते हैं। सबसे पहला होता है शांति कर्म, जिसमें झाड़ा लगाना, बुखार ठीक करना, रोग ठीक करना और किसी का नजर उतारना, ये कर्म आते हैं, इनके मंत्र होते हैं इनमें, ठीक, इसे कहते हैं शांति कर्म। दूसरा होता है विद्वेषण। विद्वेषण का मतलब है कि दो परस्पर व्यक्तियों में आपस में झगड़ा करा देना, उनके मन अलग कर देना और झगड़ा हो जाए, आपस में झगड़ा कराना, इसको बोलते हैं विद्वेषण। ठीक है। अब ये बेटा देखो, अब देख रहे हो, ये बचपन से ऐसा ही है, इसको थोड़ा थोड़ा लाभ होना शुरू हो गया है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाभ इसको दिखाई नहीं देता है और उसको सुनाई देता है सिर्फ। आजा बेटा आ जाओ। जब से ये माँ के यहाँ दरबार में आ रहा है तो माँ की कृपा इस पे ऐसी हो रही है कि ये थोड़ा थोड़ा, और खा नहीं पाता है कुछ। बच्चा क्या खाता है? इसको निप्पल में दूध दिया जाता है सिर्फ। एज कितनी है इसकी? उम्र इसकी एज हो गई 6 साल। 6 साल। ये भगवती की कृपा है, इसको बेचारे को थोड़ा बहुत दिखाई नहीं देता इसको थोड़ा। तो सर हमें ये बताओ गुरुजी कि जो 1.5 फुटिया होता है, जो आजकल 1.5 फुटिया के बारे में चलन है, और एक होता है कच्चा कलवा, वो भी छोटा ही होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ देखो, एक है जिन, जो 1.5 फुटिया है, जिन बोलते हैं। जिन तो देखो शब्द है, शब्द का थोड़ा सा उच्चारण में फर्क है। जिन और जिंद एक ही बात होती है। जिन और जिंद, हाँ ये बात एक ही होती है। जिन और जिंद, जिंद बोलते हैं हिंदी में, हमारे शब्दों में जिंद बोलने लगे, बाकी जिन ही होता है। ठीक। ये नकारात्मक ऊर्जाओं का जो सर्वोच्च में पहुंच जाते हैं वो जिन होते हैं। कहते हैं कि एक प्रेत के अंदर 100 भूतों की ताकत होती है, वो एक प्रेत की एक श्रेणी है वो भी प्रेत एक टाइप से इन्हीं श्रेणियों में आता है। और 100 प्रेतों का एक बेताल होता है। 100 बेतालों का एक पिशाच कह लो, पिशाच और बेताल की एक ही श्रेणी मानी जाए। ठीक है। पिशाच में थोड़ा फर्क हो जाता है, पिशाच थोड़ा गलत कार्य करने लगता है, बेताल थोड़ा अच्छे कार्य में भी होते हैं, क्योंकि बेताल ब्राह्मण कुल से ही ज्यादातर तैयार हो जाते हैं। ठीक। अब जो इसमें उच्च कोटि के साधक सिद्ध जो खत्म हो जाते हैं, 1.5 फुटिया जिसे कहने लगे कि उसकी आयु और कद छोटा ही होता है। जो ब्राह्मण का बच्चा, वेद पाठी ब्राह्मण का बच्चा, जिसके अंदर कुछ जीन्स और गुण ब्राह्मण के होते हैं, वह अकाल मृत्यु मर जाता है और उसको जब दबा दिया जाता है, उसको तंत्र साधना के द्वारा सिद्ध किया जाता है, वह 1.5 फुटिया होता है। अब मैं 1.5 फुटिया की बात कर रहा हूँ, जिनकी नहीं है। और वो 1.5 फुटिया, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। देखो बड़े व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता होती है कि वो अच्छा सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है, लेकिन एक छोटे बच्चे के अंदर ये सब क्षमता नहीं होती। उसकी आत्मा को कैप्चर कर कर, बच्चे की आत्मा को, क्योंकि बड़ी ही कोमल होती है, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, समझ गए। जो भगवान का रूप है उसके अंदर शक्ति भी तो भगवान जैसी ही होगी फिर। अब उसकी आत्मा जो है, उसकी शक्ति पावरफुल होती है, उसको काबू में करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। उसको साधना करके उससे हर तरह के कार्य किए जा सकते हैं। समथिंग आपके घर में कोई धन रखा है या आपको कोई सामान रखा है, आप उसे मंगवा सकते हैं।
तो दिखेगा नहीं, सामान लगता हुआ किसी को? नहीं, तो वो एक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसके अंदर इतनी पावर है कि उसको ले आएगा। तो सिद्ध कैसा करेंगे सर? देखिए, सिद्ध करना तो बहुत बड़े प्रोसीजर है और बड़े ही हिम्मत वाले लोग करते हैं जो तंत्र विद्या में पारंगत होते हैं। शॉर्ट में बता दो, मतलब शॉर्ट में इतना ही बताया जाएगा कि जैसे उस व्यक्ति, उस देखो बच्चे को जलाया तो जाता नहीं है, बच्चे को दबाया जाता है, उस बच्चे को लाया जाता है कीकर, पीपल, जिन पे नकारात्मक ऊर्जाओं का बड़ा ही प्रभाव होता है। कटीले वृक्ष, समझ रहे हो, बेरी का पेड़ है, इमली का पेड़ है, इन पे ही ज्यादातर इन ऊर्जाओं का वास होता है। इन पर लाकर उसको उल्टा टांगा जाता है, उसके इस हिस्से पर ब्रह्मरंध्र पे काजल बनाया जाता है, जो मैंने थोड़ा बहुत जो बता रहा हूँ, सब चीज तो नहीं खोल सकता। और उस काजल से अपने जब लगाएंगे मंत्र द्वारा तो जो एनर्जी है वो दिखाई देनी शुरू होगी। वो एनर्जी दिखाई देगी, आप उससे वार्तालाप करेंगे। उसको काबू में कैसे करना है, ये बड़े विधान हैं इसमें, बड़े बड़े विधान है जी, ठीक है ना। तो इसको उसको काबू में जब कर लेते हैं, अब कहते हैं वचनों में भर लेना, ऐसे उसको जब काबू में कर लेते हैं उसके बाद आप उससे कार्य करा सकते हैं। लेकिन इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव है। जब वो आपकी सिद्धि साधना से हट गया या आपसे कोई गलतियां ऐसी हो गई, आपने उसकी बात नहीं मानी, कुछ ऐसी जो वो कहता है कि इसे मत कीजिए और आपने कर दिया, तो फिर वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। उससे हर तरह के कार्य किए जा सकते हैं। जैसे बंद पंखा है वो भी चला देगा, जैसे जादू क्रियाएं इस तरह की जादूगर लोग रखते हैं, मिठाइयाँ मंगवा लेते हैं, समझ रहे हो, और खाने नींबू को उड़ा देना, शादी विवाह का सामान मंगाना, खेल खिलाड़ी दिखाते हैं जो, ये इसी तरह के 1.5 फुटिया को सिद्ध रखते हैं। ठीक है, मतलब मैंने ये भी सुना है कि भाई तुम 1.5 फुटिया को ये 1.5 फुटिया तो क्यों रखा गया, क्योंकि उसकी हाइट जो 1.5 फुट की है, लेकिन उसको हकीकत में मसान बोलते हैं। मसान, हाँ, उसको कचिया मसान कहते हैं। कचिया मसान, ठीक है। तो मैंने सुना है कि भाई 1.5 फुटिया जैसे जो काम कराना हो 5 अच्छा, इसमें देखो मसान हर तरह का है, 9 प्रकार के मसान है। कचिया मसान, लीलिया मसान, दूधिया मसान, घूरिया मसान, समझ रहे हो, इस तरह के 9 प्रकार के मसान है। और हर मसान की अलग अलग शक्ति है, अलग अलग। आपने सुना होगा घूरिया मसान, घूरिया का मतलब घूर बोलते हैं धूल को। और जो आपने देखोगा ऐसे राउंड करके घूमती है, पहले भूत जा रहा है, पहले कहते थे लोग कि भैया इसके बीच में मत आना, तो उसको घूरी मसान, कुछ एनर्जी ऐसी हवा के राउंड लेके चलती है, उसको घूरिया मसान बोलते हैं। लीलिया मसान, जो छोटा बच्चा होता है उसको कुछ ना कुछ खाने की आदत पड़ती है, तो उसको लीलिया मसान बोलते हैं। खूनी मसान, खूनी दस्त लग जाएंगे, किसको भाई मसान का रोग है, खून दस्त हो रहे हैं बार बार इसको, खूनिया मसान है। दूधिया मसान, औरत के ये सूख जाएंगे, बच्चे को दूध ही नहीं मिलेगा, दूधिया मसान। ऐसे 9 प्रकार के मसान है अलग। ये मसान की श्रेणियां किसमें आती है, जैसे तो आप कह रहे हो ना 1.5 फुटिया, ये 1.5 फुटियाओं की श्रेणियां हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं भी 1.5 फुटिया आजकल जो बड़े बड़े किसी को बिजनेसमैन है या कोई है, ये इन्हें खरीदते हैं, इनसे अपने काम करवाते हैं। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता खरीदना या बेचना, इसमें ये कोई मतलब ऐसा एनर्जी कोई किसी को नहीं, मैं नहीं मानता। अगर मेरे पास कोई चीज एनर्जी है, मैं आपको कैसे बेच दूंगा उसको? अरे सिद्ध मैंने करी है, मंत्र मेरे जप है, भोग मैंने उसको दिया है, या जिस तरह से भी मैंने उसको सिद्ध करा है, एनर्जी मेरे पास है, तुम्हारे पास कैसे चली जाएगी? फिर तो वही वाली बात हो जाती है कि कृष्ण भगवान क्या नाम है, अर्जुन को सारी शक्तियां दे देते, लेकिन तुझे लड़ना है तो मैं दे दूंगा, तुझे क्यों जाके शंकर भगवान की साधना करवाऊं? भाई क्यों शंकर भगवान को प्रसन्न करवाया, क्यों पशुपति अस्त्र दिलवाया? फिर तो वो कहते हैं पैसे ले ले। दुर्योधन तो उस टाइम सबसे ज्यादा पैसे वाला था, वो तो कहता कृष्ण भगवान जी से पैसे लेकर यार थोड़ी सी एनर्जी इन्हें भी दे दे। सही बात, सही तो कह रहे। तो मतलब सब ये सब फेक वाली बातें हैं, ये एक प्रोपागेंडा चल रहा है, एक फेक कहने का मतलब बिजनेस। आपको 1.5 फुटिया चाहिए, भाई मैं कह दूंगा मेरे पास 1.5 फुटिया, आप कहेंगे गुरुजी के पास 1.5 फुटिया है, तो मैं आपसे कहूँगा एक काम करना, उसको 5 लाख बताना, ठीक है, यहाँ आपके 5 लाख तय हो जाएंगे, ठीक है, 5 लाख ले लेना। हम उसको कहते हैं ना माया जाल, एक माया जाल से निर्मित चीज दे देंगे, ठीक है, वो चली गई, पैसे आपकी जेब में आए, मेरे पैसा है, हम भाग गए। वो 1.5 फुटिया है, क्या है, वो बेचारा परेशान। हमसे काम तो ले सकते हैं ना, मान लो। देखिए, मैं नहीं मानता किसी से आप जबरदस्ती कार्य ले लेंगे, कोई ये वो थोड़ी ना है मजदूरी, क्या आपने मजदूर खरीद लिया और उसका मजदूरी ले रहे हैं, वो आपका कार्य करेगा, वो जिससे सिद्ध होगा उसका कार्य करेगा। जो कच्चा कलवा होता है, हाँ, कच्चा कलवा क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो लेडीज बीमार हो जाती हैं, अब लेडीजों को देखो, आपको 99% लेडीज माहवारी में घर से बाहर रहती है, हाँ, मतलब है ना, घर के कामों से अलग थोड़ा सा। और वो जो अपने माहवारी का वस्त्र है इधर उधर कहीं भी फेंक देती है,
जो एक तरीका चलता है, क्या एक प्रोसेस बंद बना हुआ है। कैसे? किसी को कच्चा कलवा हुआ, कैसे? जो कम उम्र का बच्चा पेट के अंदर ही, जिसके अंदर धड़कन है, वो खत्म हुआ। अच्छा, मतलब 5 महीने से बाद में जब बच्चे में धड़कन प्रॉपर धड़कन आती है 2.5 महीने के बाद, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक का जो बच्चा गर्भपात के द्वारा कहीं फेंक दिया गया, समझना, उसके अंदर ऊर्जा थी, वहाँ धड़कन थी, एनर्जी थी, सब चीज थी, वो वहाँ पहुँच गई। अब कोई लेडी वहाँ से निकल के गई या उसके पे उसने अपना इस तरह का वस्त्र पहुँच गया, तो वो एनर्जी उस लेडीज के पास ही जाएगी जो लेडीज का वो वस्त्र होगा, कनेक्ट हो जाएगी तुरंत। नहीं, जैसे सिद्ध भी तो करते हैं ना लोग बाकी में कच्चा। मैं तो पहुंचने वाली बता रहा हूँ, पहले सिद्ध करना बहुत दूर की बात है। वो लेडीज बीमार हो गई, बीमार होगी उसके, तो वो बच्चे एक्सपायर मतलब एक्सपायर होने लगेंगे, और वो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, वो जुड़ते जाएंगे उसके साथ में, जुड़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ग्रुप चलता। हाँ, अब ये ग्रुप बन गया, बन गया तो ज्यादा पावरफुल हो गया। अब ज्यादा पावरफुल हो गया, अब उसको सिद्ध करना, अब जो जैसी चीज है वैसी ही सिद्ध होगी, समझ रहे हो? अब जो जैसी चीज है वैसी ही सिद्ध होगी। अब उसको सिद्ध करने के लिए इसी तरह के महावरी का वस्त्र लिया जाएगा, तिल के तेल में या और किसी तेल में उसको डाला जाएगा, डिप करा जाएगा, और शमशान में दीपक जलाया जाएगा, उस एनर्जी को बुलाया जाएगा। तो ये तो बड़ा कैड़ा काम है, लेकिन शमशान में ऐसे ही थोड़ी ना कोई बच्चे, क्योंकि शमशान में अगर कोई क्रिया करनी होती तो जागृत करना पड़ता। जागृत करना, बिना जागृत करे तो कुछ है नहीं। अब एक बार बताइए, मैं गैस जलाऊं और उसमें वो ना लगाऊं तिल्ली, तो क्या रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। ऐसे ही बिना जागृत करे तो रोटी कैसे बन जाएगी? बिना जागृत करे तो कुछ होने का ही नहीं, और जागृत करना आता होगा तो ही तो जागृत होगा। अब जैसे बहुत से साबर मंत्र से जागृत कर लेते हैं, लेकिन सिद्ध होना चाहिए ना, वो भी सिद्ध होना चाहिए। अच्छा, चे शमशान औंधी खोपड़ी मरगट मसान मरगट खोलू तुझे बाबा काल भैरव ज्ञान, तो मतलब इस तरह से भी जागृत कर रहे हैं बहुत से। काला भैरव कल कल कर मदिरा मास का भक्षण कर, और अलग अलग मंत्र है, अलग अलग प्रचलन में है, और तांत्रिक मंत्र से भी जागृत किया जाता है। तो जैसे जागृत करने का वो तो सुलाना भी जरूरी होता है या ऐसे ही काम चल जाता? देखिए, अगर आप गैस जला के छोड़ के आ जाएंगे तो आग तो लगाएगी बाद में, वो क्या तो बर्तन फूंक देगी या जलती रहेगी या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। उसको शांत भी तो किया जाएगा, जब आप वहां से चलेंगे तो आप उसको शांत भी तो करके आएंगे, उस ऊर्जा को, जो आप कर रहे हैं उस ऊर्जा को। ये नहीं कि सभी को कर देंगे, हमारे किसी दूसरे का चूल्हा थोड़ा सही कर देंगे आप, या उसे बंद कर देंगे, अपना ही तो बंद करेंगे। तो इसका कोई समय होता है या कैसे? हाँ जी, अब वो ये मध्यकालीन रात्रि, उस समय पे संसार सो चुका होता है और शमशान जागृत होता है। तो कभी किसी भी दिन कर लो है? नहीं, इसके भी दिन तिथियां और प्रोसीजर होता है। देखिए, अब जैसे इतवार के दिन लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, रविवार है ना, सोमवार को शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तिथियों का फर्क है ना, और तिथियों का फर्क है तो दिनों का फर्क है, दिन का फर्क है तो समय का फर्क है, समय का फर्क है तो क्रिया का फर्क है। तो दिन तिथि, अब दिवाली हम जो बना रहे हैं कार्तिक के महीने में मनाते हैं, उसे गर्मी में क्यों नहीं मनाते? कुछ तो एक कारण रहा है पहले से उस रात्रि का।